भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान शिव के अनेक ज्योति अवतारों का वर्णन किया। आज भगवान कथा सुना रहे हैं भगवान शिव की राजा चंद्रसेन की भक्ति की। अवंतिकापुरी क्षिप्रा के तट पर ब्राह्मणों की नगरी में एक सुंदर आचार विचार से युक्त राजा चंद्रसेन रहते थे। भगवान शिवजी के बहुत परम भक्त थे। राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी की मणि राजा चंद्रसेन को प्राप्त हो गई थी। भगवान शिवजी के गण थे मणिभद्र। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को मणि प्रदान की भगवान शिवजी से लेकर। क्या मणि थी वो? उस मणि को राजा चंद्रसेन के गले में डाला मणिभद्र जी ने। मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र थे। मणि को प्राप्त करके चंद्रसेन राजा जो है हर तरफ से ऐश्वर्य युक्त हो गए। राजा के पास में धन वैभव और बहुत कीर्ति राजा की बढ़ गई। और ये वरदान राजा को प्राप्त हो गया कि जब तक मणि गले में है राजा को दुनिया में कोई मार सकता नहीं है। काल राजा के बस में हो गया मणि आने से। अब इसका अर्थ दूसरा भी है। एक अर्थ तो ये हो गया कहानी के रूप में, मैंने पात्र बता दिए, इसमें किसी राजा बना दिया कोई चंद्रसेन नाम का, ये पात्र है। पर इस कथा को अगर हम पूर्ण रूप से आध्यात्म रूप में समझना चाहें तो इसका सीधा सीधा अर्थ है जिसके पास में परमात्मा की भक्ति रूपी मणि है उसे काल कभी छू सकता नहीं है। और भैया भक्ति में बड़ा ऐश्वर्य है। कितना ऐश्वर्य है ये तो आप हरिद्वार में देख ही रहे होंगे। सारे लोग पर्स भर भर के रुपया लामे और हरिद्वार में खाली करके जब ये सब जनता लौट के जाएगी ना तो इन पे घर को पहुंचने लायक बड़ी मुश्किल से टेढ़े मेढ़े फटे टूटे बचेंगे 200-500। सारा माल हरिद्वार में लुट जाएगा। लोग वृंदावन आते हैं, भर भर के लाते हैं और सब खाली करके फिर खाली जाते हैं। क्यों? ये भक्तों की नगरी है और जहां तप हुआ है, भक्ति हुई है, जहां साधना हुई है, वहां करोड़ों वर्षों तक धन बरसता रहता है। हमेशा धन बरसता है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है। इतने होटल तो दिल्ली में भी नहीं होंगे जितने हरिद्वार में हैं। ये क्या है? ये ऐश्वर्य का ही प्रतीक है। इतनी सारी जनता मर मिट रही है हरिद्वार के घाटों को छूने के लिए। ये क्या है? ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, ऐश्वर्य का परिणाम है। हरिद्वार के घाटों में जो पत्थर लगा हुआ है, ऐसे पत्थर तो कई लोगों के इससे भी महंगे महंगे लगे घरों के दरवाजे पे। तुम्हारे बंगले पर क्यों नहीं कोई मर मिट रहा? और पुराने से पुराने पत्थर लगे हुए हैं, बहुत महंगे नहीं है, तो भी लोग मर मिट रहे हैं। पत्थर की पूजा नहीं है ये पूजा है उन भक्तों की जिन्होंने गंगा तट पर बैठकर बड़ी बड़ी भक्तियां की हैं पूर्व काल में। उनका तप सफल हो रहा है, उनका तप फलित हो रहा है और हमको तुम सबको उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो गई राजा चंद्रसेन को। राजा चंद्रसेन के बारे में एक प्रकार का हल्ला हो गया कि चंद्रसेन को कोई परास्त नहीं कर सकता।
उसके पास मणि है। सारे देश के राजा धीरे धीरे राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे, घृणा करने लगे, यानी जलन। राजा चंद्रसेन की वाह वाह सहन नहीं हो रही है राजाओं से। तो धीरे धीरे सब राजाओं ने कोशिश की चंद्रसेन को जीतने की, कोई जीत नहीं पाते। तो सबने कहा मिलके लड़ो। सारे राजा इकट्ठे हो गए। सारे राजाओं ने इकट्ठा होकर चंद्रसेन राजा को जीतने का प्लान तैयार किया। अविंतिकापुरी को चारों ओर से गुप्त रीत से घेर लिया। राजा चंद्रसेन श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, एकांत स्थान में बैठे हैं और उनके साथ में 5 ब्राह्मण हैं जो वेद के मंत्र बोल करके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। चंद्रसेन राजा के लिए उनके यजमान बनाकर, पुरोहित बनकर के पंडिताई कर रहे हैं। राजा चातुर्मास पकड़े हैं, एक जगह बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, मौन होकर आचार्य मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उनकी जो विधियां है वो विधि कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूं कि शिव अभिषेक कर रहे हैं। तीन सोमवार की भक्ति सफल हो गई श्रावण मास के राजा चंद्रसेन की। श्रावण मास का चौथा सोमवार शेष रह गया। आज अचानक अवंतिकापुरी के ऊपर चारों ओर से राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। बृहदोन्वास प्रभुत्वयाम देव नस्तम द्वंद्व समारंभम योद्धोर्बाधि कर्मणा स्त्रीणाम बालकश्चैव ये वे सर्ववर्धिता। राजा चंद्रसेन को पाने के लिए अवंतिकापुरी में पहले उन्होंने स्त्रियों के ऊपर हमला किया, फिर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हमला किया, फिर वृद्धों के ऊपर हमला किया। उन्होंने असंख्य अगणित लोगों की मौत कर दी और आक्रमण करते हुए वहां तक पहुंच गए जहां राजा चंद्रसेन भगवान शिव का आराधना कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। राजा चंद्रसेन को पता चला कि मेरे राज्य पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है और मेरे न जाने कितने राज्य के प्रजा जन मारे गए हैं, निरअपराध हत्या हो गई है और अब मेरे ऊपर बारी है, वो आक्रमण करने ही वाले हैं। तब राजा ने अपने ध्यान को छोड़कर आचार्यों से अनुमति ली। कहा, गुरुदेव ब्राह्मण जनों, मुझे उपदेश करो, मैं राजा हूं। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और इस समय में भगवान शिव का भक्त हूं। भक्त होने के नाते मेरा धर्म है भगवान की भक्ति को पूरी करना। इसलिए आचार्य, मुझे धर्म संकट से बचाओ। मुझे ये बताओ कि मुझे प्रजा की रक्षा करने के लिए भगवान शिव के अनुष्ठान को छोड़ के जाना चाहिए, राज धर्म निभाना चाहिए कि भक्ति धर्म निभाना चाहिए। सब आचार्यों ने मिलकर राजा को एक ही बात कही, राजन भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो श्रावण मास में, हान लाभ जीवन मरण ये तो सब भगवान के हाथ में है। राजन, तुम प्रजा रक्षक होके भी प्रजा की रक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान चाहेंगे तब प्रजा की रक्षा होगी, तुम्हारे चाहने से नहीं होगी। इसीलिए भगवान को ही तुम अपने अनुष्ठान को संपन्न करो,
मृत्यु और जन्म तो होता रहता है, भगवान की भक्ति करते करते मरोगे तो भगवान का धाम कम से कम प्राप्त हो जाएगा। और पूजा को अधूरा छोड़ के जाओगे, जो जन मर गए हैं वो जिंदा नहीं हो सकते, और इतने राक्षसों से तुम लोहा नहीं ले सकते। केवल तुम नहीं मरोगे इस मणि के चक्कर में, पर सारी प्रजा तुम बचा नहीं पाओगे राजा। इसीलिए अब तुम्हारा मात्र एक ही सोमवार रह गया है, उसको भी पूरा करो। आचार्यों के कहने अनुसार आज्ञा पाकर के राजा चंद्रसेन नेत्र बंद करके दोबारा भगवान शंकर के ध्यान में बैठ गए और आचार्य जन मंत्र आदि बोल करके कर्म कांड विधि को पूरा कर रहे हैं। तब ही आक्रमण कर दिया उन्होंने उस पूजा स्थल पर, चारों ओर से हमला कर दिया, तलवारों से, त्रिशूलों से और बाण से, धनुष से। तभी राजा चंद्रसेन जिस स्थान पर गड्ढा खोद करके यज्ञ कर रहे थे, सूत जी कहने लगे समस्त ऋषियों से, उस अग्निकुंड के गड्ढे से ही भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव आज महाकाल के रूप में धरती फाड़ कर कुंड से प्रकट होकर अग्नि रूप में आए। चारों ओर फैले हुए राक्षसों के ऊपर अग्नि की वर्षा हुई, और उस अग्नि की बरसात में सारे राजा दैत्य संपन्न हो गए, सब मारे गए, सब भस्म हो गए। और भगवान ने समस्त राक्षसों की भस्मी को अपने अंगों पर लपेट लिया। तब राजा चंद्रसेन से कहने लगे, राजा तूने आज श्रावण मास में आचार्यों के साथ में जो भक्ति का नियम निभाने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, इसलिए मैं शिव महाकाल के रूप में तेरे काल को बचाने के लिए प्रकट हुआ हूं। वर मांग लो राजा, वर मांग लो, क्या वर चाहिए। राजा चंद्रसेन ने भगवान को नेत्र खोल कर देखा। राजा चंद्रसेन ने दर्शन किया महाकाल का। भगवान महाकाल ने दर्शन देकर वरदान दिया। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, परमात्मा मेरी भक्ति से आप प्रसन्न है तो इस धरती लोक पर मेरे जैसे राजा न जाने कितने दुखी हैं, परेशान हैं। जो संसार में आपकी भक्ति करते हैं उनको दुनिया सताती है, और वो आपके भरोसे ही सब दंड भोगते हैं। इसलिए हे महाकाल, आपके भक्तों की रक्षा करने के लिए आप धरती लोक पर ही स्थापित हो जाइए। तब भगवान शंकर ने उसी गड्ढे में अपने लिंग अग्नि स्वरूप में ज्योति को स्थापित कर दिया और राजा को वरदान दे दिया कि जो भी आकर के मेरी भस्म आरती का दर्शन करेगा उसके दुनिया में कोई भी दुश्मन उसका वाल बांका नहीं कर पाएगा। ये भस्म उसके अंग लग जाएगी तो उसके दुश्मनों की भस्म बन जाएगी। मेरा भगत कभी भस्म नहीं बनेगा दुश्मनों के हाथ से। बंधुओं, ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। इस पावन कथा को सुनकर भगवान सौनक आदि ऋषि धन्य हो गए।